अच्छा, कभी सोचा है कि हम बादलों में चेहरे क्यों ढूंढते हैं? या फिर हमारे जितने भी देवता हैं वो हमारी ही तरह प्यार, गुस्सा या जलन ये सब क्यों महसूस करते हैं? देखिए, आज हम इंसान की एक बहुत ही पुरानी, बहुत गहरी आदत को समझने की कोशिश करेंगे। और वो आदत है दुनिया को अपनी ही शक्ल में देखने की। यही तो वो बड़ा सवाल है ना, कि आखिर देवता इंसानों जैसे क्यों होते हैं। आप सोचिए, ये सवाल हजारों सालों और ना जाने कितनी ही सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। चाहे आप ओलिंपस पर्वत के ग्रीक देवताओं की बात करें या फिर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की। कमाल की बात यह है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में भी वही इंसानी गुण दिखते हैं। वो प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं, साजिशें भी करते हैं। तो सवाल वही है, ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ये दिव्य शक्ति हमें इंसानियत का ही आईना लगती है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बिजली क्यों कड़कती है या भूकंप क्यों आता है, इसकी कोई साइंटिफिक वजह किसी को नहीं पता। वो दुनिया एक कच्ची, बेहिसाब ताकत से भरी हुई जगह थी। ज्वालामुखी फट रहे हैं, नदियों में उफान है और रात में तारे बस खामोशी से आसमान में घूम रहे हैं। अब हमारे पूर्वजों के लिए यह सिर्फ कोई नेचुरल घटनाएं नहीं थीं। नहीं। और यही यही सबसे बड़ी पहेली थी। सोचिए, वो ताकतें जो जिंदगी दे भी सकती थी और पल में ले भी सकती थी, जैसे सूरज या तूफान या समंदर, वो ताकतवर तो बहुत थी, पर एकदम खामोश थी। वो ये नहीं बताती थी कि वो क्यों हैं या ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। उनका कोई कारण नहीं था, वो बस थीं। तो देखिए, एक तरफ थी ये विशाल, रहस्यमयी, खामोश प्रकृति और दूसरी तरफ थी इंसानियत, जिसे हर बात समझनी थी, हर चीज की वजह जाननी थी, उसे एक जुड़ाव महसूस करने की जरूरत थी। तो इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी और इस खाई को भरना बहुत जरूरी था। तो सवाल यह है कि ये खाई भरी कैसे गई? इसका जवाब है हमारे सबसे ताकतवर औजार से, और वो था हमारी कल्पना। फैसला ये हुआ कि अगर दुनिया खुद नहीं बोलेगी तो इंसानियत उसे एक आवाज देगी, अपनी खुद की आवाज। हमने क्या किया? हमने प्रकृति की इन ताकतों पर अपनी ही भावनाएं, अपनी वजहें और अपने इरादे डालना शुरू कर दिए। वैसे इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम भी है, इसे कहते हैं मानव रूपीकरण। ये सोचने की एक बहुत गहरी आदत है हम सब में। मतलब किसी भी अनजानी चीज को समझने के लिए हम उसे जाना पहचाना बना देते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक भी ना बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर कोई चीज दुनिया पर असर डाल रही है और वो असर किसी इरादे जैसा लग रहा है, तो फिर पक्का उसके पीछे हमारे जैसा ही कोई दिमाग काम कर रहा होगा। अब सूरज का ही उदाहरण ले लीजिए। वो आसमान में सिर्फ आग का एक गोला नहीं रह गया था। नहीं, उसे एक पिता के रूप में देखा जाने लगा। एक ऐसा पिता जो गर्मी देता है, जो रक्षा करता है और जिसका सम्मान करना चाहिए। आप देखिए, बस जरा सी कल्पना ने क्या किया, एक खामोश ताकत को एक रिश्तेदार बना दिया। एक ऐसा रिश्तेदार जिससे अब रिश्ता जोड़ा जा सकता था। और ठीक ऐसा ही धरती के साथ भी हुआ। वो जमीन जो हमें सब कुछ देती थी, जो जीवन देती थी, वो सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो एक माँ बन गई। एक ऐसी माँ जो हमारा पोषण करती है, जो हमें जिंदगी देती है। तो अब देखिए, पिता सूरज, माँ धरती, परिवार के इन जाने पहचाने रूपों ने एक अनजान डरावनी दुनिया को एक घर जैसा बना दिया। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो कुछ भी हुआ, ये किसी एक जगह पर नहीं हुआ। नहीं, दुनिया भर में ऐसी ऐसी सभ्यताओं में जिन्होंने एक दूसरे से कभी बात तक नहीं की थी, उन सब ने अपने अपने तरीके से ठीक इसी एक नतीजे पर पहुंचना शुरू कर दिया। आप देखिए, प्राचीन मिस्र में लोगों ने सूरज को रा देवता के रूप में पूजा। उधर प्राचीन भारत में लोगों ने धरती को पृथ्वी माता माना। ये पैटर्न ना आपको बार बार दिखेगा। ग्रीस के लोगों ने भी तो यही किया, अपनी दुनिया को ऐसे ही देवी देवताओं से भर दिया, जो प्रकृति की अलग अलग ताकतों को दिखाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक आम इंसानी समस्या का एक आम इंसानी जवाब था। लेकिन एक सवाल और है, ये जवाब देवताओं के रूप में ही क्यों आया? मतलब कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि इंसान ना स्वभाव से कहानीकार हैं। हम कहानियां गढ़ते हैं। कहानियां ही तो हमारा सबसे बड़ा टूल हैं किसी भी उलझी हुई चीज में कोई मतलब ढूंढने का। हम दुनिया को डेटा या फैक्ट से नहीं समझते, हम उसे किस्सों और कहानियों से समझते हैं। और शायद हमने जो सबसे बड़ी कहानियां सुनाई हैं वो देवताओं के बारे में ही हैं। और देखिए, इन कहानियों के बहुत प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल फायदे भी थे। कैसे? सोचिए, अगर बाढ़ किसी देवता के गुस्से की वजह से आई है तो शायद उसे मनाया भी जा सकता है।
अगर फसल अच्छी हुई है तो किसी देवता का शुक्रिया भी अदा किया जा सकता है। इससे क्या हुआ? अचानक इंसान सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर जीने वाला एक बेबस जीव नहीं रहा, बल्कि वो इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा का एक एक्टिव हिस्सा बन गया। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब ये छोटी छोटी कहानियां जो शायद किसी एक इंसान ने सोची हों, पूरे समाज में फैल जाती हैं? तब वो सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाती हैं। वो बन जाती हैं मिथक, और यही मिथक समाज की नींव बनते हैं। ये ना एक पूरा प्रॉपर एवोल्यूशन था, एक प्रोसेस। इसकी शुरुआत हुई प्रकृति को इंसानी रूप देने के एक बहुत ही सिंपल से काम से। फिर उससे बनी कहानियां और मिथक, फिर उन मिथकों से निकले नियम और नैतिकता, मोरालिटी, और आखिर में उन्हीं नियमों पर समाज और कानून का पूरा ढांचा खड़ा हो गया। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। अब देवता सिर्फ पिता या माँ जैसे कोई धुंधले से आइडिया नहीं थे। नहीं, अब उन्हें बाकायदा नाम दिए गए, उनके परिवार बने, उनकी पर्सनैलिटी बनी, और सबसे जरूरी, उनके नियम बने। तो अब वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि प्रकृति में क्या हो रहा है, बल्कि वो ये तय करने लगे थे कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। ये हजारों सालों में फैली एक बहुत धीमी, एक नेचुरल प्रोसेस थी। सोचिए, ये कल्पना की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर सभ्यता की नींव बनने तक का सफर था। और ये सारी बातें हमें इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आती हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी हिस्ट्री की क्लास नहीं है। ये बात है सोचने के एक बहुत ही बुनियादी तरीके की, हमारे मन की एक ऐसी आदत की जो शायद हमें कभी छोड़कर गई ही नहीं। शायद यही वो सबसे ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है, कि देवता जो थे वो पहेली की शुरुआत नहीं थे, वो तो उसका जवाब थे। वो उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन थे, जो एक बेमतलब और डरावनी लगने वाली दुनिया में जीने की वजह से पैदा हुई थी। अगर इसे एक विचारक के शब्दों में कहें तो ये पूरी की पूरी ऐतिहासिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस और कुछ नहीं बल्कि इस विशाल और अनिश्चित दुनिया को समझने का एक प्रयास थी। ये सब कुछ बस मतलब ढूंढने और चीजों को अर्थ देने की उस कभी ना खत्म होने वाली इंसानी कोशिश से ही पैदा हुआ था। और एक मिनट रुककर जरा सोचिए, क्या अनजानी चीजों को इंसानी चेहरा देने की ये पुरानी आदत आज सच में खत्म हो गई है? मुझे तो नहीं लगता। जब हम कहते हैं कि अरे आज तो शेयर बाजार घबराया हुआ है या मेरा कंप्यूटर बहुत सिद्धि हो गया है, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम आज भी तो वही कर रहे हैं, इन मुश्किल नॉन ह्यूमन सिस्टम्स को इंसानी रूप दे रहे हैं। तो क्या आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये बस हमारे सोचने का एक तरीका है? क्या किसी भी अनजानी चीज को एक इंसानी चेहरा देना हमारे दिमाग की एक बेसिक बनावट है, ताकि हम उससे बात कर सकें, उसे समझ सकें और आखिर में उसके साथ जीना सीख सकें? हो सकता है कि ये इस विशाल और अक्सर कंफ्यूज कर देने वाली दुनिया में अपना रास्ता खोजने के लिए इंसानी दिमाग की सबसे पुरानी और सबसे कारगर तरकीब हो। इस पर सोचिएगा जरूर।